नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। 23वीं किस्त में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस उपलक्ष्य में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान की छोटी छोटी चिंताओं का भी हल हो। मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान डगमगाए ना, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण इस योजना का लाभ किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में क्लॉक टावर के नजदीक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लोगों को वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। अमेरिका की बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी ने श्री मोदी को दुनिया में सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी के हाथों में देश का खजाना सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसीलिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है। 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे बने हुए हैं, एयरपोर्ट होने से ज्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज होने से ज्यादा हुए हैं, MBBS की सीट होने से ज्यादा हुई है। एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है। एक्सपोर्ट भी लगभग 57 गुना ज्यादा हुआ है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% हुआ है, जिससे 64% डीजल की खपत कम हुई है। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, महाकाल मंदिर, केदारनाथ व बनारस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज हथीन में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर व हरजीत डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और जन कल्याण को समर्पित हैं।
मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जल कल्याण के। कहते नियत साफ हो और नीतियाँ सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। मोदी जी की सरकार में और मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियाँ भी स्पष्ट हैं, इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है। श्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में जहां कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोले गए हैं। इन 12 वर्षों में रेल व सड़क संरचना का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरा दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निःशुल्क बस सुविधा दी है। नीट प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रायोगिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त संजय जून तथा उपायुक्त आयुष सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान हरित योग की थीम अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को योग से जुड़ने का आह्वान किया। कैथर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश राविश ने आज अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रायोगिक अभ्यास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। श्री राविश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल और कलायत में विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग और पतंजलि के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस शिविर से राज्य सरकार की फिट हरियाणा पहल को नई दिशा मिल रही है। शिविर के माध्यम से योग युक्त नशामुक्त हरियाणा एवं औषधीय पौधारोपण द्वारा हरित योग का प्रभावी संदेश दिया गया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में अटल किसान श्रमिक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों, श्रमिकों व मंडी में कार्यरत मजदूरों को 10 रुपये में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा, बहुत सी नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो। 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है, उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। और हरियाणा में 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे श्रमिक के लिए है, चाहे वो बेटी की शादी के अंदर कन्यादान हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना के देने का काम किया है। खंड कार्यक्रम प्रबंधक अनु मलिक ने बताया कि हिसार में ऐसी 6 कैंटीन हैं।
कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनकी महिलाएं करेंगी। इस कैंटीन में जो खाना मिलेगा 10 रुपए में थाली दी जाएगी और 20 रुपए में थाली रहेगी, 10 रुपए गवर्नमेंट देगा। टोटल हिसार में 6 कैंटीन चल रही है। डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।